आप सभी के शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिलुस है और मैं आपके साथ अपने तोरा पाशा के सिलसिले को कंटिन्यू कर रही हूँ। हमने पिछली दफ़ा जो है वो पाशा निज़ावीम के ऊपर बात की थी। आज का जो तोरा पाशा है वो बेसिकली जो है जिसके ऊपर मैं बात करने लगी हूँ पाशा वयेलेख है। पाशा वयेलेख जो है ये बेसिकली जो है ये पाशा निज़ावीम के साथ जो है वो मिलाकर जो है वो पढ़ा जाता है। एक्सक्यूज मी। वो जो कि मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि मेरे मैसेजेस जो हैं वो आप www.backtotora.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से, या फिर आप मेरे नाम शाज़ लुइस के नाम से सर्च कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर जो है मेरा ग्रुप है बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से, जहाँ पर हम कलाम मुकद्दस की किताबों का जो है वो चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करते हैं, कलाम मुकद्दस की किताबों की। एनीवे, सो आज का जो तोरा पाशा वो ये लेख से मुराद है और वो गया। सो इसके लिए जो है वो मैं आपको हवाला जात जो हूँ वो दे देती हूँ। आप तौरेत में से इस्तिस्ना 31 बाब 1 से 30 आयात तक पढ़ेंगे, यानी कि 30 बाब मुकम्मल पूरा। और हफ्तारा में जो है बाय द वे इंग्लिश में बता दूं, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 31 फ्रॉम वर्स 1 to 30। हफ्तारा में होसेया 14 बाब 1 से 10 आयात, योएल 2 बाब 11 से 27 आयात और मीका 7 बाब 18 से 20 आयात। इंग्लिश में बता दूं, होसेया चैप्टर 14 फ्रॉम वर्स 1 to 10, जोल chapter 2 from verse 11 to 27, Micah chapter 7 from verse 18 to 20। और मृत खदाशा में जो है वो आप रोमियो 10 बाब 1 से 18 आयात पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 10 फ्रॉम वर्स 1 to 18, जो कि शायद आपको इल्मों के पाशा नित्सावीम का भी जो है वो कुछ जो है वो इसी को ही सिर्फ पढ़ते हैं। सो ईदर वे, चूंकि ज़्यादातर जो है तोरा पाशा को नित्ज़ावीम के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, तो अगर मिलाकर देखा जाए तो लेंथी तोरा पाशा हो जाता है। और ये जो तोरा पाशा जो है ये ख़ास जो है ये वो उन दिनों में है जब ख़ज़ां की ईदें जो हैं, खुदावंद की ईदें जो हैं, जो कि कलाम मुक़द्दस में दर्ज है एबार के 23वें बाब में, जो कि ज़्यादातर मसीही जो हैं वो नहीं मनाते हैं, तो इसलिए शायद उनको जो है इन ईदों के बारे में इतनी ज़्यादा समझ ना हो। मगर ये है कि ये तोरा पाशा जो है ये इन ईदों के जो है वो दरमियान में पढ़े जाते हैं। और नित्ज़ावीम जो है वो मैंने उसके बारे में बताया था कि उससे मुराद है कि खड़े हो। और आप खुदावन की हजूरी में, क्योंकि अगर आप उन दिनों के बारे में जो है इन ईदों के बारे में जो है वो ज़्यादा जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदावन की हजूरी में जो है वो बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी जाती हैं। सो आप खुदावन की हजूरी में बेसिकली जो है वो खड़े हुए हैं। और आज का जो तोरा पाशा जो है गोगी इसमें जो है कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स हैं, लेकिन ये है कि मैं उसके ऊपर जो हूँ मैं नहीं बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जहन में जो था कुछ और ख़ास बातें आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको इस साथ जो हूँ मैं इस टॉपिक पे बात करूँ कि हमें जो है बेसिकली जो है वो बटान को जो है वो पास करना है। बटान को पास करना है यानी कि मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि बाज़ का ये जो ओलंपिक्स वगैरह हैं, या जैसे दौड़ें जो है ये इस किस्म की जो गेम्स वगैरह जो होती हैं, तो उसमें जो है वो एक ख़ास तौर पे अगर
दौड़ की जो है वो देखा जाए तो उसमें जो है वो आपने देखा होगा कि बाज़ का जो है कि एक के हाथ में जो है वो बटान होते हैं, यानी कि वो छोटी सी स्टिक टाइप होती है, और वो जो है वो आपने उस सर्कल को पूरा करने के बाद जो है वो अपने उस साथी को जो देना है जो कि आपके इंतजार में जो है वो खड़ा है, ताकि वो जो है वो उसको लेकर जो है वो फिर उस रेस को जो है वो दौड़े। सो कुछ इस किस्म का जो मैसेज जो है वो बेसिकली जो है वो हमें जो है अम, वो इस तोरा पारशा में जो है वो नजर आता है, क्योंकि मूसा नबी जो है उनको जो है खुदावन ने कहा कि वो जो है वो वादे की सरजमीन में जो है वो नहीं जाएंगे, बल्कि वो जो है वो अब उनका वक्त आ गया हुआ है कि उनकी जिंदगी जो है वो खत्म हो रही है, और अ, वो जो है वो अ, आगे का जो काम जो है वो यीशुआ के हवाले जो है वो करेंगे। सो और यीशुआ को भी जो चुना था तो वो खुदावन ने जो है वो चुना। खुदावन ने जो है, अगर आप यीशुआ की जो है वो किताब को पढ़ेंगे, जोशुआ में जो है वो आपको बार 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 नहीं, आई मीन के खुदा नजर आएगा कि खुदावन ने जो था यीशुआ को जो था वो इस बात का यकीन दिलाया था कि जैसे वो मूसा नबी के साथ थे वो वैसे ही जो है वो उनके साथ भी होंगे, और खुदावन ने जो था उनको कहा था कि वो मजबूत हो जाए। सो मैं ये वाली तमाम बातें जो थी वो मैं पढ़ रही थी, और शरीयत के पढ़ने का और उसको लिखने का, और फिर खुदावन के अबल के सतून का। सो बहुत सी बातें जो हैं वो मेरे ज़हन में आ रही थी, मगर मैं सोच रही थी कि हम में से बाज़ लोगों के लिए जो है वो कितने अफ़सोस की बात है कि उनके पास जो है वो इल्म का जो है वो ख़ज़ाना है, और बाज़ जो हैं वो इतना उनको उनके हाथों में जो है वो खुदावन ने उनको हुनर दिया होता है, और बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि अपने हुनर को जो है वो बेचना तो चाहते हैं, लेकिन यानी कि अगर किसी को जो है वो सिखाना चाहते हैं तो वो पैसों के हवाले से जो है वो उस काम को करते हैं। और बहुत कम है कि वो जो है वो फ्री में करें, अनलेस कि वो अपनी औलाद को जो है वो सिखा रहे हैं, या अपने अजीज को ही जो है वो उस बारे में जो है वो बता रहे हैं। और मेरे ज़हन में जो था वो ये आ रहा था कि कलाम मुकद्दस में जो है शरीयत की बातों के बारे में भी जो है वो खुदावन ने जो है वो कहा है कि तुमने जो है ये यानी कि अगर आप क्षमा के हवाले के साथ भी सोचें कि जो कि यहूदियों की रोज़ाना की दुआओं का हिस्सा है, तो दिन रात वो इसको बोलते हैं, और इसमें जो है वो लिखा हुआ है कि अम, आपने जो है वो अपने बच्चों को जो है ये अहकामात जो है वो बताने हैं, सिखाने हैं। सो मेरे ज़हन में जो था वो यही बात आ रही थी कि क्या हम जो है वो इस तरह से हैं कि हम जो इल्म हासिल हमने जो इल्म हासिल किया है या तालीम हासिल की है, या हमारे हाथों में जो हुनर है, क्या वो हम आगे पास करते हैं। मैं अपने बच्चों को, चूँकि आप में से बहुत सों को इल्म होगा कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को जो हूँ अक्सर वो कहती हूँ कि मेरे से जो है वो पाकिस्तानी खाने पकाना सीख लें। क्यों? क्योंकि अम, मेरे मेरे बाद जो है वो मेरे हाथ का जो टेस्ट है अ, वो बस मेरे साथ ख़त्म हो जाएगा अगर वो नहीं सीखेंगे। तो मेरा बड़ा बेटा जो है उसको जो है वो ज़रूर पाकिस्तानी खानों को पकाने का जो है वो शौक है, जबकि जो मेरी बेटी जो है उसको इटालियन, अमेरिकन, या आप और डिशेस को कर लें तो वो तो बनाना पसंद है, लेकिन उसको खुद पाकिस्तानी खाने खाने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। मगर जो चीज़ें जो हैं वो उसको खाने का शौक है, तो वो उनके बारे में सोचती है, लेकिन चूंकि मैं अभी हूँ तो इसलिए जो है उसको इतना शौक नहीं है कि वो अम, ये वाले जो खाने हैं वो पकाए।
और यीशुआ के बारे में जो है अगर आप सोचें तो अ, यीशुआ के बारे में जो है वो हमें लिखा हुआ मिलता है कि वो जो थे वो अम, हर एक स्टेज में जो है वो मूसा नबी के साथ साथ रहते थे। यानी कि वो इतने ज़्यादा मूसा नबी के करीब थे कि वो जानते थे कि किस काम को जो है वो कैसे अंजाम देना। वो जो थे वो उनसे सीख रहे थे और एक तरह से जो था वो खुदाबंद जो थे वो उनको वो उस वे में जो था वो तैयार कर रहे थे कि वो आगे चल के जो है खुदाबंद के लोगों को जो है वो मुल्क कनान की सरजमीन में वादे की सरजमीन में जो है वो दाखिल कर सकें या उनके साथ जो है वो दाखिल हों। और अम, ये वाली जो बात है कि जब तक आई मीन शरीयत की ये वाली जो बातें जो है बार बार आपको जो है वो हुक्मों में जो है वो नजर आएगा कि खुदाबंद जो है वो कह रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल जो है वो रहे, नस्ल दर नस्ल जो है वो रहे। और मैं चूंकि खास तौर पे चूंकि अमेरिका में रहते हुए तो बहुत सी बातें जो हैं जो पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से मैं सोचती हूँ तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मेरे बच्चों में जो है वो खास नहीं है। क्योंकि अ, उनको जो है वो मैंने उस वे में जो है वो सिखाया ही नहीं है। उनको बहुत सी बातों का जो है वो पाकिस्तानी ज़हनियत के हवाले से जो है इल्म नहीं है। तो मैं जब खुद भी इस तोरा पातशाह को पढ़ रही थी तो मेरे ज़हन में जो था ये वाली बात आ रही थी कि मैं अपनी औलाद के लिए जो हूँ वो क्या लेगेसी को छोड़ के जा रही हूँ। क्या मैं उस बटान को आगे उन तक पास कर रही हूँ कि वो जो है वो उसको लेकर जो है वो चले। और मेरे पास जो है मेरी बटान जो है वो क्या है कि मेरी बटान जो है ये खुदावंद का कलाम है। अम, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपनाया हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो है ये इसके इसके बारे में जो है वो थ्रू आउट जो है वो हमें कलाम मुकद्दस में जो है वो हुक्म मिलेगा कि नस्ल दर नस्ल जो है इसको चलना है। लोगों को जो है खुदावंद के हुक्मों के बारे में जो है वो बताना है। जैसे कि मेरे साथ जो है अगर आप ज़बूर 78 78 उर्दू जो है मेरी बहुत से गिनती के अगर अददों की बात की जाए तो मेरे मेरे लिए जो है वो उनको बोलना जो है वो बात काफ़ी मुश्किल होता है। सो मुझे बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। अम, ज़बूर 78 उसकी मैं पहली 4 आयत पढ़ूँगी। साम्स 78 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1 ऑल द वे अप टू 4। मेरा ख़्याल में मैं बस यहीं तक ही पढ़ूँगी, बहुत आगे नहीं पढ़ूँगी, आप खुद जो है वो पढ़ सकते हैं अपने लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐ मेरे लोगों मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुँह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूँगा और कदीम मुँह में कहूँगा। जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब जो उसने किए बताएंगे। सो एज ए सेड के हमें जो है ये बहुत दफ़ा जो है वो अहकामात जो है वो मिलते हैं कि हमें जो है खुदावंद की कुदरत के बारे में, खुदावंद की तारीफ जो है, खुदावंद के हुक्मों के बारे में जो है वो आगे दूसरी जनरेशन को जो है वो बताना है, अगली नस्ल को जो है बताना है, दूसरे लोगों तक जो है वो चाहे वो वार्निंग्स हैं या चाहे वो अहकामात हैं, चाहे वो अच्छी बातें हैं, चाहे वो बुरी बातें हैं जिनसे उनको परहेज़ करना है, तो उन इन बातों को जो है वो बयान करना है। और शायद यही एक वजह है कि मैं आज तक जो हूँ अगर आप मेरे मैसेजेस को जो है वो सुनते आए हैं तो मैं अपने मैसेजेस जो हूँ मैं फ्रीली शेयर करती हूँ। मैं किसी से जो हूँ वो ये नहीं कहती कि आप जो है वो मुझे सपोर्ट करें या मेरी में कोई मिनिस्ट्री है जिसको आप सपोर्ट करें। नहीं, क्योंकि
अम, खुदावंद खुदा का शुक्र है कि जो भी चीज़ है या जैसे भी है, खुदावंद जो है वो खुदावंद ने मुझे ना सिर्फ संभाला हुआ है, बल्कि खुदावंद ने जो है वो मुझे बहुत इज्जत दौलत जो है वो नवाजी हुई है कि मैं अपनी मुट्ठी जो हूँ वो दूसरों के लिए भी जो हूँ वो खोलती हूँ। अम, और ये जो है ये खुदावंत के नाम की हमद होती है कि मैं जब लोगों से जो हूँ वो मैं शेयर करती हूँ कि खुदावंत ने जो है वो मुझे बरकत दी है। खुदावंत ने जो है वो मेरे लिए जो है वो ये किया। मैं खुदावंत के इन हुक्मों पर जो हूँ वो चलती हूँ। और अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने बहुत सी वीडियोस में जो है मैंने खुदावंत की ईदों के बारे में भी बताया, उनको मनाते हुए मैंने थोड़ा सा जो है वो दिखाया है। सो हमारे जो एक्शंस जो हैं वो बेसिकली जो है वो ऐसे होने चाहिए कि हम जो है वो हर एक चीज़ को जो है पैसे के लालच में ना करें। खुदावंत की तारीफ, खुदावंत के नाम की हम्दो सना, खुदावंत की गवाही, अम, अ, उसके उसके ना सिर्फ नाम की बेटे की गवाही बल्कि उसके कलाम की गवाही, उसकी बरकतों की जो गवाही जो हमारी ज़िंदगी में है, तो उन तमाम चीज़ों को जो है वो हमें दूसरे लोगों के साथ जो है वो शेयर करना है, ताकि वो जो है वो खुदावंत की तरफ को जो है वो आए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नए ऐतनामे में भी जो है वो हमें यीशुआ की ज़िंदगी में भी मिलता है कि यीशुआ ने जो था वो अपने शागिर्दों को जो था वो दो दो करके जो था वो भेजा था कि जो कुछ उन्होंने यीशुआ से सीखा है कि वो जो है वो आगे जो है वो उसको अप्लाई करें। और यीशुआ ने जो था उनको हुक्म दिया था कि वो जो है वो शागिर्द बनाए। हम जो है वो अगर अमाल की किताब को देखें तो अमाल की किताब में भी जो है वो हमें रसूलों की ज़िंदगी में जो है वो नज़र आता है कि उन्होंने जो था अम, खुदावंत के नाम की जो थी वो गवाही दी थी। और इसी तरह से जो है अगर अ, हम पहला ग्रंथियों उसके 15 बाब को देखें, मैं 15 बाब को खास इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है वो ज़रा थोड़ा सा जो है आप इस वाली बात को जो है वो समझ पाएंगे। जैसे कि अगर मैं उसकी पहली आयत से जो हूँ पढ़ना शुरू करूँ, फर्स्ट ग्रंथियंस चैप्टर 15 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1 लिखा हुआ है, अब ए भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा होगा। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ओके, सो आगे तो जो है वो आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट करें कि पौलुस रसूल जो है वो मेंशन कर रहे हैं खुशखबरी का बताने का, ईमान को लेकर आने का, और ना सिर्फ ये बल्कि अम, खुशखबरी को जो है वो याद करने का। और मेरा ख्याल में जब हम हुक्मों को जो है हुक्मों के खुदावंद के कलाम को जो है वो किसी को बताते हैं तो बहुत सी बातों को जो है वो हम रिपीट करते हैं, उनको याद करते हैं। जैसे कि मैं बहुत से लोगों के साथ जो हूँ वो कभी-कभी अपनी गवाहियों को जो है वो शेयर करती हूँ कि कैसे खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, फिर मैं कलाम की बातों को जो उनके साथ कोट करती हूँ। तो याद रखना जो है ना वो हमारे हमारे लिए जो है वो हमारे ईमान में बढ़ने में जो है वो मदद करता है। और नोट करें कि पौलुस रसूल जो है वो साथ में ये कह रहे हैं कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। सो इन तमाम बातों को जानने के लिए पौलुस रसूल के टाइम तक जो था, आपको इल्म होगा कि अनाजील जो थी वो नहीं थी। रसूलों के टाइम पे जो था ये नहीं थी। अगर उनके पास अ, कोई मसीह को पहचानने के लिए कुछ था तो वो सिर्फ और सिर्फ पुराना अहदनामा था। सो इस बात को जो है वो खास 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 याद रखें। और वो जो है वो यही बता रहे हैं
कि मसीह जो है वो हमारे गुनाहों के लिए किताब मुकद्दस के मुताबिक वो हुए और फिर तीसरे दिन जो है वो किताब मुकद्दस के मुताबिक ही जो है वो जी उठे। अगर आप किताब मुकद्दस को खोल के देखें तो अम, मसीह के जो है वो तीसरे दिन जी उठने का जो है वो ओपनली जिक्र नहीं नजर आएगा। मसीह का जो है वो गुनाहों हमारे गुनाहों के लिए आ, मसलूब होने का जो जिक्र जो है वो आ, उस वे में जो है वो नहीं आएगा। हाँ, आयात जो है वो उनको जो है वो कनेक्ट किस तरह से करना है, कैसे उनको जो है वो पढ़ना है, समझना है। तो यानी कि उसमें जो है वो जुबानी तौरेत की जो है वो आपको सहारा लेने की ज़रूरत है। बट अगेन कि जुबानी तौरेत जो है वो बेसिकली जो है वो वो ज़ुबानी अहकामात हैं, तालीम है, जो कि तौरेत की तहरीरी तौरेत के साथ, यानी कि वो जो कि हमारे पास लिखी हुई सूरत में मौजूद है नबियों के सहीफ़े और तहरीरात को लेकर तनाख को लेने के साथ, तो वो नस्ल दर जो है नस्ल वो चलती आई हैं। यानी कि अगर आप मेरे साथ जो है कज़ाक दूसरा बाब और उसकी छठी आयत से मैं पढ़ना चाहूंगी। यहाँ इसको मेरे साथ जो है वो देखें, यूं लिखा हुआ है जजेस चैप्टर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 6 लिखा हुआ है। और जिस वक्त यीशुआ ने जमात को रुखसत किया था तब बनी इसराइल में से हर एक अपनी मिरास को लौट गया था ताकि उस मुल्क पर कब्जा करे, और वो लोग खुदावन की प्रस्तुत यीशुआ के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यीशुआ के बाद जिंदा रहे और जिन्होंने खुदावन के सब बड़े काम जो उसने इसराइल के लिए किए थे देखे थे। और नून का बेटा यीशुआ खुदावन का बंदा 110 बरस का होकर दौलत कर गया, और उन्होंने उसी की मिरास की हद पर तिम्नत हरस में इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में जो कोहे हिप्स के शुमाल की तरफ है उसको दफन किया। मुझे इस नाम का जो है वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो उर्दू में प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता। और फिर 10वीं आयत में लिखा हुआ है और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली, और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को और ना उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया जानती थी। सो जब हम जो है हम लोगों से जो है वो बातचीत करते हैं, खुदावन के हुक्मों को बयान करते हैं, खुदावन के कलाम को बयान करते हैं, खुदावन की हम्द सना और तारीफ करते हैं, तो उनमें जो है वो हम ऑटोमेटिकली जो है वो खुदावन पर जो है वो ईमान पैदा कर रहे हैं। यानी कि अगर आप रोमियो के 10 बाब के 17 आयत को सोचें तो ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है, और सुनना जो है वो खुदावन के कलाम को। तो खुदावन का कलाम की बातें दूसरों को पहुंचाना करना जो है वो लोगों को जो है वो ईमान में जो है वो बढ़ने में मदद करता है, और ना सिर्फ बढ़ने में बल्कि अपनी ज़िंदगी में जो है वो कामयाब होने में जो है वो ज़रूर मदद करता है। क्योंकि ये जो है ये वो चीज़ है कि अगर आप जो है वो विक्ट्री चाहते हैं, कि आप जो है वो आपको फतह याबी हासिल हो, तो आपको जो है वो खुदावंद के इन तमाम बातों को याद करने की ज़रूरत है, और इनको जो है वो बार बार जो है दोहराने की ज़रूरत है। मैं अपने इस मैसेज को जो मैं फ़िलहाल के लिए जो वो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मेरे जहन में जो था वो मुकाशफा की आयत तो आ रही थी, लेकिन ये है कि
मुझे जो है मुझे इंग्लिश में जो है वो वर्ड्स ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है। उर्दू में जो है वो बस मैं इसका तर्जमा आपको करके तो जो अपने लफ्ज़ों में बता सकती हूँ कि अगर आप शैतान पर काबू आना चाहते हैं तो वो जो है वो आप अपनी ज़ुबान की गवाही से आते हैं। सो खुदावंद के कलाम को, अपनी गवाहियों को जो है वो जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो जैसे मैंने पहले बयान किया कि वो उनकी ज़िंदगी में भी जो है वो ईमान पैदा करता है। सो कोशिश करें कि आप दूसरों में जो है वो खुदावंद के नाम के को जो है वो बयान कर सकें, उसकी अज़मतों को बयान कर सकें, ताकि वो भी जो है वो खुदावंद की तरफ आएँ, खुदावंद को जाने पहचानें। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि हमारे बाद जो है वो कोई पुश्त आएगी जिसको जो है वो खुदाबंद के इन तमाम कामों का इल्म नहीं होगा। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीहा।